नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हैं। नई बोतल में पुराना शराब परोसा गया है। प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं, 1000 रुपए सिलेंडर के चलते हमारा चूल्हा बंद हो रहा है। 27 साल से सरकार चला रहे हो, अब भी लोगों को डरा रहे हो कि 400 का सिलेंडर 1000 रुपए में क्यों बिक रहा है। ये संविधान जितना इस देश के गृह मंत्री को अधिकार देता है, उतना ही अधिकार इस देश के किसान के बेटे को देता है। मैं आपके बीच में आपके वोट का जो अधिकार है ना, मैं प्रचार के नहीं आपके अधिकार की बात करने के लिए आया हूं। और यह अधिकार अगर हमारे पास नहीं होता ना, तो रास्ते में हमको मिले थे जय शाह के पप्पा, जा रहे थे सायरन बजाते हुए, वहीं वहीं करते हुए, तो वो मुझे जेल में डाल देते। पता है उनके आंख में आंख डाल करके सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये संविधान जितना इस देश के गृह मंत्री को अधिकार देता है, उतना ही अधिकार इस देश के किसान के बेटे को देता है कि सत्ता से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे कि बताओ, 27 साल से सरकार चला रहे हो, अब भी लोगों को डरा रहे हो। 2022 में चुनाव हो रहा है, 2002 का गाना क्यों बजा रहे हो? क्यों 2002 का गाना बजा रहे हो? इसलिए बजा रहे हो ना, 2022 में 2002 का गाना इसलिए बजाया जा रहा है ताकि कोरोना की बात भूल जाए। ये गाना इसलिए बज रहा है ताकि कोरोना की बात नहीं हो, ताकि लोग ये सवाल नहीं पूछें कि कोरोना में गुजरात के अंदर 4 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आपको हम टैक्स दे रहे हैं ना, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। आपको हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जब लोग तड़प रहे थे तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था? रोगियों के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल रहा था? और जिनकी दर्दनाक मौतें हुई उनको कब्रिस्तान और शमशान में जगह क्यों नहीं मिल रहा था? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? कोई तो होगा इसके लिए जिम्मेवार, और उसकी जिम्मेवारी नहीं तय की जा सके, इसीलिए क्या किया गया है, तो नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। नई बोतल में पुराना शराब परोसा गया है। एक सवाल आप हमको पूछ करके बताइएगा, अपने मन में भी सोचिएगा कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। साहब, मुख्यमंत्री ऐसे बदलते हैं जैसे लोग शर्ट बदलता है। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए ना कि आनंदीबेन पटेल अच्छी मुख्यमंत्री थी कि नहीं? किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता को बुला करके पूछिएगा, आएगा ना वोट मांगने के लिए, कहिएगा ए भाई इधर आ जाओ, बैठो, चाय पियो, आओ हम भी चाय पर चर्चा करते हैं। बताओ कि आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया? खराब थी, अच्छा काम नहीं कर रही थी। अगर अच्छा काम नहीं कर रही थी तो राज्यपाल क्यों बना दिए? क्यों बनाया राज्यपाल? और अच्छा काम कर रही थी तो हटा क्यों दिए? रूपानी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? अगर अच्छा काम कर रहे थे तो हटाया क्यों? और अगर बुरा काम कर रहे थे तो पार्टी से निकाला क्यों नहीं? सिर्फ एमएलए का टिकट क्यों काटा? पार्टी से बाहर कर देते। एक आए हैं भोपा भाई। भोपा भाई को मैं एक दिन प्रधानमंत्री के कार के पीछे दौड़ते हुए देखा और एसपीजी वाला उनको साइड कर रहा था। अहमदाबाद जब मैं आया तो मैं भाजपा का पोस्टर देख रहा था, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया गया है। आप बताइए, गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? याद है ना कि भूल गए? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। यह अदला बदली क्यों हो रहा है? यह अदला बदली इसलिए हो रहा है ना कि आप तय ही नहीं कर सकें कि गुजरात में जो भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, जिसके चलते मोरबी की दर्दनाक हादसा हुई है, 22 बार पेपर लीक हुए हैं,
किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जीएसटी और नोटबंदी के चलते छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेवारी न तय की जा सके। इसीलिए अदला बदली हो रही है ताकि यह झूठ बोला जा सके। हर मंच में जाकर के जैसा का पप्पा बोल रहा है कि तुमको जो है मंत्री बना देंगे। अरे भाई कितना मंत्री बना दोगे? अव्वल तो सरकार आएगी तब ना मंत्री बनाओगे, बिना सरकार आए मंत्री बना दोगे। गुजरात की सरकार बीसीसीआई थोड़ी है कि अपने बेटा को सेक्रेटरी बना दोगे। जनता वोट देगी तब ना, बहुमत आएगा तब ना, सरकार बनेगी तब ना। हर एमएलए को जाकर के, अभी वो एमएलए हुआ भी नहीं है, मंच में जाके कह रहे हैं कि इसको वोट दीजिए तो हम इसको जो है मंत्री बना देंगे। अरे भाई ये बताओ ना कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया? ये बताओ कि प्रश्न पत्र लीक कैसे हो रहा है? ये बताओ कि किसानों को उनके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताओ कि यहां पे कुपोषण क्यों है? ये बताओ कि नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? अव्वल तो ये बताओ कि 400 का सिलेंडर 1000 रुपए में क्यों बिक रहा है? प्रधानमंत्री का एक भाषण सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी को हम बहुत प्यार करते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? आई लव हिम। नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये इस इंसान के चलते संभव हो पाया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चलते। अगर इस देश में ऐसा संविधान नहीं होता ना, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर महात्मा गांधी नहीं होते, अगर सरदार पटेल नहीं होते, तो नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो एक बार वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 किलो गाली खाता हूं। महाराज साहेब, आप तो गाली खा लेते हैं, आप बताइए कि हम थाली कैसे खाएं? हमारे थाली में कैसे 200 रुपए नींबू खरीद करके हम खाएं? कैसे 250 रुपए किलो दाल खरीद के खाएं? कैसे 250 रुपए किलो तेल खरीद के खाएं? इस सवाल का जवाब हमको दे दीजिए। और हम ये समझना चाहते हैं कि आपके इस कथन का क्या मतलब था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप तो गाली खा रहे हैं, हमको थाली नहीं खाने दे रहे हैं। यही जब चर्चा हो रही थी तो भाजपा का मेरा एक दोस्त बोला, देखो छोटी छोटी बातें मत करो, छोटा बात मत बोलो। महंगाई बहुत छोटी बात है उनके लिए, बड़ी बड़ी बातें करो। बड़ी बातें मतलब रूस की बात, यूक्रेन की बात, बड़ी बातें करो। हम बोले बड़ी बातें कर तो लेंगे, लेकिन उससे हमारे जीवन पे असर क्या पड़ेगा ये बताओ। उन्होंने कहा कि कुछ मत कहो, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद कराने में बिजी हैं। हम बोले प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं, 1000 रुपए सिलेंडर के चलते हमारा चूल्हा बंद हो रहा है। आप तय कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही कह दिया, मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। अरे हमारी हालत तो खुद ही खराब है। बिहार यूपी से आकर के यहां अहमदाबाद में रोजगार लेते हैं, तो हम आपको क्या कहेंगे? लेकिन आप सोचिए, आपके ही नाम पर, गुजरात के नाम पर, जहां पर महान मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए, एक से एक संत और महात्मा पैदा हुए, उस महान भूमि के नाम पर जो धोखा हुआ है ना साहब, उस धोखा का जवाब अगर कोई दे सकता है तो गुजरात की जनता दे सकती है। और यह जिम्मेवारी आपके कंधे पे है कि आपको तय करना पड़ेगा कि जब चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, जनता को अगर चुनाव करना है तो यह चुनाव किस मुद्दे पर होगा। अगर इस देश के गृह मंत्री को
अपने बेटा के भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार है, तो जूता सिलने वाले को भी अपने बच्चे के बारे में सोचने का अधिकार है। अगर मंत्री बनने से किसी का बेटा टैलेंटेड हो सकता है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी हो सकता है बिना क्रिकेट खेले ही, तो इस देश के आम लोगों को भी अधिकार है कि उसके बच्चे को शिक्षा मिले और शिक्षा लेने के बाद उसकी योग्यता के आधार पर उसको काम मिले ताकि वो आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी को जी सके। सारे मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है, बेकारी की कोई बात नहीं हो रही है, किसानों के आत्महत्या की कोई बात नहीं हो रही है, महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। कहां से होगी महिला सुरक्षा की बात? देश में 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और देश के गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कहां से होगी महिला सुरक्षा की बात जब सरकार में बैठे हुए लोग बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे? तो आप बताइए कि महिला सुरक्षा की बात कैसे होगी? इसीलिए यह जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। आपको यह तय करना है कि गुजरात के चुनाव से क्या संदेशा जाना चाहिए। जब मैं आ रहा था तो एक पत्रकार ने पूछा कि आपके हिसाब से गुजरात में क्या होगा। हमने कहा कि गुजरात में सिर्फ 2 चीज हो सकती है। एक तो जो चल रहा है ना वही चलेगा, जो हो रहा है वही होगा। दूसरा, गुजरात में परिवर्तन होगा। और गुजरात में परिवर्तन अगर कोई कर सकता है, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात भाजपा को पता है कि गुजरात में परिवर्तन अगर कोई पार्टी कर सकती है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।